ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा कैंटो श्रीमद् भागवतम 20वां चैप्टर एंड 28th श्लोक। तो पृथु महाराज ने पिछले प्रार्थना में भगवान से कहा कि मैं आपके सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन सेवा में थोड़ा सा कंपटीशन भी है, लक्ष्मी माता जी भी सेवा में है, तो उसके बारे में आगे चलते हैं। जगज्जनन्याम जगदीश वैक्षसम स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोषि फलवप्तु वप्युर्दीनवत्सलः स्व एव धिष्णये अभीरतस्य किं तया। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वो मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप तो आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। तो ये भक्त का एक रस है, वी कैनॉट कॉपी दिस, है ना। इसी को कहते हैं कि जब भक्त औपचारिकता से ऊपर उठ जाता है, हाँ, तो दासत्व के रस से ऊपर उठ के वो फ्रेंडशिप या पैटर्नल, हाँ, या माधुर्य रस में चला जाता है। अलग अलग रसों में व्यक्ति चला जाता है, तो उसमें औपचारिकता नहीं करता वो, हाँ। तो मधुमंगल या सुबल या वो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं कि चलते चलते पैर लग गया, हाँ पैर लग गया, पैर लग गया। वो तो बल्कि पैर मार ही देते होंगे, कहीं अड़ंगी मार देते होंगे भगवान को खेल खेल में, है ना। तो वो इतनी औपचारिकता नहीं करते हैं और ज़्यादा क्लोजनेस जब आती है तो ये उस तरह का भाव, कुछ क्लोज भाव है। लेकिन इसी तरह से हमें भी ज़्यादा औपचारिकताएँ नहीं करनी चाहिए। पकड़े गए। हाँ, तो हमें औपचारिकताएँ करनी चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है औपचारिकताएँ, नहीं तो हम सहजिया बन जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं। अब क्या है कि मैं कुछ सेवा करना चाह रहा हूँ, जो कि सेवा वो भी कर रही हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, तो वो मेरे से क्रुद्ध हो सकती हैं। तो इसके कई सोल्यूशन है हमारे लिए। हम क्या करें ऐसे में? कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, हमारा भी कुछ करने का मन है, उसी लेवल पे हम जाके वही सेवा कर देंगे तो वो व्यक्ति क्रुद्ध हो जाएगा ना। जैसे आप लोग कई बार क्रुद्ध हो जाते हो, कई बार तो अपेरेंटली भस्म करने को तैयार होते हो, कई बार अंदर ही अंदर से मेरी सेवा ले रहा है, मेरी सेवा करने आ गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमको? सेवा से पीछे हट जाना चाहिए, दूसरी सेवा करनी चाहिए। तो कब करना है? ऐसे पहले से ही ऐसा करना चाहिए, जब वो क्रुद्ध हो जाए तब करना चाहिए। पहले से ही ऐसा कर लेना चाहिए ना। कंपटीशन में भागना नहीं है, कंपटीशन में विड्रॉ कर लेना अपने आप को, जैसे पृथु महाराज ने विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे में लग रहा है कि कोई कर रहा है, वो फालतू में कुछ सोचेगा, मेरी सेवा छीनने आ गया, हाँ। तो ऐसे में क्या करें, जो आपने कल आंसर दिया था कि वी कैन असिस्ट दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। जब उसको असिस्ट करेंगे तो क्या सोचेगा, अरे तो मेरी मदद ही करने आया आज, कर लो। और कभी कभी नहीं होगा तो दे भी देगा। अब हमसे पिछले कई सालों में कई सारे दिव्य आत्माएं आई हमारे पास कि हमें ड्रेसिंग करनी है, हाँ। अब वो ड्रेसिंग करने के पीछे क्या क्या किस किस का उद्देश्य था वो तो राम जाने। तो हमने कहा तो ड्रेसिंग करनी है तो कोई ये आपके यहाँ पे हार लेके थोड़ी बैठा है कि आपको आओ और ड्रेसिंग कर लो भगवान की। हमने कहा आइए पहले ड्रेसिंग करने वालों को असिस्ट कीजिए। और ऐसे कई सारे दिव्य आत्माएं आई, लेकिन एक दो बारी के बाद वो गायब हो गई। लेकिन जो दिव्य आत्माएं टिकी रही तो उनका क्या हुआ, धीरे धीरे पहले उन्होंने डब्बा पकड़ाया, सामान को समेटा, करते करते ऐसा होता ही है, हाँ। अच्छा जरा ये राधा रानी को ये पहना दो, गुलदस्ता बना दो, अच्छा ये कर दो, करते 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 वो व्यक्ति करने ही लगता है। लेकिन जिसको कुछ और जिसके उद्देश्य होते हैं, जो कला सीखना चाहता है, कई इस उद्देश्य से भी आते हैं कि यहाँ पे ड्रेसिंग सीख लेंगे, फिर क्या करेंगे, अपने घर में जाके ड्रेसिंग अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, हाँ। तो कई सारे उद्देश्य, लेकिन जो वास्तव में असिस्ट करने आता है, गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दास, जो दास दास की भावना से आता है, वो व्यक्ति आप देखोगे अपने आप ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसका पर्पस किसी की सेवा छीनना था ही नहीं कभी, उसका पर्पस था असिस्ट करना। तो असिस्ट करते 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 वो सारी सेवा ही उसको मिल गई।
तो ऐसा भाव रखेंगे तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई कंपटीशन की भावना, क्रुद्ध नहीं होगा कोई। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी मेरे से क्रुद्ध हो सकती है। हाँ, फिर भी मुझे आशा है कि आप तो मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी तो महान भक्त हैं और मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। और आप क्या हैं? दीन बंधु, दीनानाथ, पतित पावन। इसलिए मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ, मैं छोटा हूँ, तो आप छोटे का ही तो पक्ष लेंगे। इसलिए आप, मुझे पता है कि आप सेवा मुझे दे देंगे, लेकिन जब आप मुझे सेवा दे देंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाएगी। अब घर में पत्नी रूठ जाए तो बड़ी समस्या है। खाना कहाँ से मिलेगा? अब प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पत्नी की ज़रूरत संतान उत्पत्ति करने के लिए भी है, लेकिन कह रहे हैं भगवान का तो ऐसा सिस्टम है कि भगवान बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब ब्रह्मा जी को पैदा करना था तो लक्ष्मी जी गर्भवती नहीं हुई। भगवान ने कहा आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बैठो, मैं ही पैदा कर दूंगा। तो भगवान ने अपने पेट से ही पैदा कर दिया बच्चा। बताइए, पुरुषों को देखा है बच्चा पैदा करते हुए? नहीं। तो भगवान ने पेट से ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी तो इतने इंडिपेंडेंट है भगवान, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वही रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर कि आपका काम उनके बिना चल सकता है, मैं जानता हूँ। इसलिए आप भगवान को याद दिला रहे हैं। तो कोई हानि नहीं होगी, रूठ जाएगी तो अब हम क्या करें, रूठ गया तो। लेकिन आपको, मुझे तो, मेरे पे तो कृपा करनी होगी, क्योंकि मैं बड़ा दीन हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ इस संसार के अंदर। मेरे को सेवा नहीं दोगे तो मैं करूँगा क्या? और लक्ष्मी जी तो बहुत समय से करी जा रही है। तो ऐसा आप लोग भी सोच सकते हैं। नहीं, वेरी गुड। हम लोगों ने वो सोचना है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, हमें इस प्रकार की कंपटीशन में नहीं घुसना है, ठीक है? कि वो तो प्रभु जी इतने दिनों से कर ही रहे हैं, क्या ड्रेसिंग, अब हमें दे दो, अब उनको हटा दो, या हमें दे दो। तो ये है, समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज का थोड़ा डिफरेंट भाव है, वो बड़ा क्लोजनेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी न केवल चरण कमलों का ध्यान रखती हैं, घर का सारा सुस्वाद भोजन बनाती हैं भगवान के लिए, पंखा जलती हैं, चंदन का लेप लगाती हैं, शैया आसन की व्यवस्थित, बहुत सारे काम भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और वास्तव में देखा जाए तो इतनी सेवा के साथ तो लक्ष्मी जी के असिस्टेंटों की ज़रूरत भी बहुत सारी पड़ेगी। जैसे राधा रानी के कितने असिस्टेंट हैं, इसलिए प्रॉब्लम आएगी नहीं वास्तव में, जैसा हमने चर्चा किया। लेकिन पृथु महाराज ये दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी ईगर टू सर्व एक्चुअली। कई बार लोग कहते हैं, जैसे हमने बोला किसी को, जाके वहाँ पे झाड़ू मारा हॉल में, तो देखा अरे आ भी गए, हाँ क्या हुआ? वहाँ पे पहुँचे ऑलरेडी कोई झाड़ू मार रहा था, तो उसको लगा हो गया काम। अब इतनी बड़े हॉल में कोई झाड़ू मारेगा तो कितने कोनों में झाड़ू मारा जा सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं गुंडीचा मार्जिन, तो बता रहे थे कि सब लोग जब धूल ला रहे थे तो इतनी धूल ला रहे थे जरा सी, और चैतन्य महाप्रभु जब धूल ला रहे थे तो भर भर के धूल ला रहे थे। कंपटीशन था वहाँ, कौन कितने धूल लाता है। ये तो देखने के ऊपर है, नज़र। जैसे कि अपने घर के अंदर हमें पंखे के ऊपर की धूल भी दिखती है, लेकिन ऐसी जगह पे हमें धूल दिखती नहीं है। जैसे हमारे टॉयलेट साफ नहीं है अगर, तो कई लोगों ने ये प्रेफर किया टॉयलेट बड़े गंदे हैं, हाँ वी विल नॉट यूज़ इट। लेकिन कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके क्या किया, उसको साफ़ कर दिया। सो ये भी हमारे नज़रों के ऊपर है कि हम सेवा कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं। तो पृथु महाराज इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो कह रहा है मैं तो सेवा ले के रहूँगा। थोड़ा सा भाव बदल सकते हैं बस, इसको लिटरली ना समझ के समझना इसी तरीके से है कि हमें सेवा करनी है किसी भी तरीके से। भजन त्यत तवा मत एव साधवो व्यदस्त माया गुण विभ्रमोदयम भवत्पदानुस्मरणादिते सताम निमित्त मन्यद भगवन्न विद्महे। बड़े बड़े मुक्त साधु पुरुष आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार के मोहों से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते धरते हैं। तो बड़े बड़े साधु पुरुष आपकी भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार के मोह से छुटकारा है। संसार में मोह है कोई, मोह यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोह? मोह का मतलब इल्यूजन। या माया के लिए प्रभुपाद ने क्या बोला, व्हाट इज माया? उसके लिए क्या बोला? नहीं, पिशाचिनी तो है ही, दैट विच इज नॉट, जो नहीं है उसको समझना कि है, ये वास्तव में माया है।
तो बहुत सारी माया ही माया चारों तरफ है। एक प्रकार की हमें इस माया से आसक्ति होगी। जैसे हमें कई बार किसी सीरियल के कैरेक्टर से आसक्ति हो जाती है, हो जाती है कि नहीं है? कौन से? कौन से सीरियल के कैरेक्टर से आसक्ति हो जाती है बताओ? सीनियर नहीं, सीरियल, एपिसोड, नाटक। हाँ, उसके कैरेक्टर से आसक्ति हो जाती है। किससे आसक्ति हुई बताओ आज तक? कौन से कार्टून से? आपको बता दिए, डोरेमोन से। तो लास्ट वाला एपिसोड कब देखा था? जब आसक्ति हुई। ओके, हमारे भाई और बहनों ने तो बहुत सीरियल से देखे होंगे। तो वो मैं एक ज़माने में आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें था एक मिहिर, और वो मिहिर जाता है मर जाता है, नहीं गायब हो जाता है, और इतने भारतवासी रोते हैं। ओह, ये देश है वीर जवानों का मस्तानों। वो सारा भारत रो रहा था उस दिन, जिस दिन मिहिर मरा। फिर बाद में वापस आया था, तो सारा भारत ऐसे खुश हो गया कि जैसे राम जी वापस आए। तो देखा, जो करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हमें भी पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें भी पता है। उसके एड्स आ रहे हैं, उसका विज्ञापन आ रहा है, उसका इंटरव्यू आ रहा है मीर का, लेकिन हम मीर को उसी सीरियल में ढूंढ रहे हैं, और मीर दिख रहा है हमें इंटरव्यू देते हुए, फिर भी हम रो रहे हैं कि मीर मर गया। इसको कहते हैं इल्यूजन। हाँ, और पता होते हुए भी कि ऐसा नहीं है, कि वो मरा नहीं है, हमें पता है कि मरा नहीं है, फिर भी हम रो रहे हैं, है ना। इसी को कहते हैं इल्यूजन, इसको कहते हैं मोह। उसी तरीके से इस संसार में भी ऐसा ही होता है। हमें मालूम है कि ये रिलेशनशिप क्या है, हमें कितने दिन जीना है। अभी आज ही हम सुन रहे थे कि एक बालक है, 17 ईयर्स का लड़का डाइड बिकॉज ऑफ डेंगी। मच्छर ने काटा, कुछ हुआ, कन्फ्यूज़न हुआ, लैकिंग हुई और समाप्त। और उनके पेरेंट्स रो रो के हालत ख़राब है उनकी। 17 साल का है केवल, पढ़ाई कर रहा था अभी 11th-12th। अब सोचिए। तो ये ऐसा है, इसलिए कहते हैं पदम पदम यद विविधाम न तेषाम। इस वर्ल्ड इज एट एवरी स्टेप यहाँ पर कुछ समस्या है, बस हम लोग सोच रहे हैं हमारे साथ नहीं होगी। तो इन मोहों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? भक्ति। व्हाटएवर। टीम्स डिस्कनेक्ट हो गया, ओके। तो इन मोहों से हमें छुटकारा पाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे? भक्ति से कैसे मोह से छुटकारा मिल जाएगा? हाँ जी बताइए, समझ नहीं आया। भक्ति से कैसे मोह से छुटकारा मिल जाएगा? हाँ, ज्ञान मिलेगा, ये कह रहे हैं, ज्ञान मिलेगा भक्ति करने से। ओके, और कुछ? हाँ हाँ, भक्ति करेंगे तो हमें हमारे अंदर दूसरी अटैचमेंट पैदा होगी। ये वाली अटैचमेंट मोहित करने वाली है, क्योंकि ये इल्यूजरी है, एग्जिस्ट नहीं करती है। भक्ति करेंगे तो क्या होगा? हमें उस इटर्निटी से अटैचमेंट होगी, विच इज़ इटर्नल। भगवान क्या है? क्या? आदो पुराण पुरुषम नवयौवनम च, बोलते हैं कि नहीं? वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो बता रहे क्या? आदो पुराण पुरुषम। कौन है? और सबसे पुराना आदमी है, जिससे प्यार हो गया है आपको। लेकिन फिर भी क्या है? नवयौवनम च, फिर भी नवयौवन रहते हैं हमेशा। तो ऐसे से प्रेम करना इज़ ऑलवेज बेटर। नहीं तो क्या होगा? अरे तुम जब तुमसे शादी करी थी तो तुम कितनी पतली थी, कितनी, अब कितनी मोटी हो गई हो। हाँ, मुझे पता होता तो मैं करता ही नहीं तुमसे शादी करी। नहीं तो जिससे शादी करी थी उसकी तो शकल सूरत सब बदल गया, कुछ और ही हो गया वो आदमी। हाँ, और फिर कुछ समय बाद चला ही गया दुनिया से। तो है कि नहीं प्रॉब्लम? दुख है कि नहीं है? इज इल्यूजन, इल्यूजरी से बहुत पेन होता है संसार में। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा भगवान से आसक्ति बढ़ेगी धीरे धीरे, और आसक्ति बढ़ने से क्या होगा कि वो इटर्निटी को हम प्राप्त करेंगे, सनातन जीवन को प्राप्त करेंगे, जिसमें रिलेशनशिप सनातन रहेंगे, इटर्निटी तक रहेंगे। इस प्रकार से हम इस मोह से छूट जाएंगे। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों के शरण करने का एकमात्र कारण यही है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं।
निरंतर भगवान के चरण कमलों का ध्यान भक्त करता है और इस प्रकार से भगवान से आसक्ति पैदा कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कौन करना चाह रहे हैं यहाँ पर? पृथु महाराज कह रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद की कर्मी लोग दैहिक सुखों के लिए सकाम कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी भौतिक सुखों की खोज में रुचि नहीं दिखाते। ज्ञानी जो थोड़ा ज्ञानी हो जाते हैं उनको पता लग जाता है दिस इज ऑल टेम्परेरी। ज्ञानी है, भक्त नहीं है। वे समझते हैं कि आत्मा होने के कारण उन्हें इस भौतिक जगत में कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात परिपक्व बुद्धि वाले ज्ञानी भगवान के चरण कमलों में समर्पित होते हैं। परिपक्व बुद्धि वाले। तो इस प्रकार से जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा विशेषतः रजो तमो गुणों द्वारा प्रभावित रहता है, तब तक वो लालची और कामी बना रहता है, अतः कठिन परिश्रम में लगा रहता है। ऐसे अहंकार से भी एक दिन एक योनि से दूसरी योनि में घूमता रहता है। किंतु हाँ, कार्य बंद कर लेना या संन्यास ग्रहण कर लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। आत्म साक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी की भौतिक बुद्धि उस भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने के लिए मार्ग दिखाती है, तब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों के ध्यान में मग्न रहने लगता है। अतः पृथु महाराज ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने भक्ति पथ को ग्रहण कर लिया है और जीवन का परम लक्ष्य यही है। दूसरे शब्दों में भगवान के चरण कमलों की भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद आत्म साक्षात्कार से प्राप्त आनंद से बढ़कर है। तो एक आनंद तो ये मिलता है कि मुझे समझ में आ गया, आई एम अ स्पिरिट सोल, मुझे तो मरना ही नहीं है, बल्ले बल्ले मैं तो मरूंगा ही नहीं कभी, ये रियलाइज़ हो गया हमको। बता रहे ये सुख तो है ही ब्रह्मभूता वाला, ब्रह्म के लेवल का सुख आ गया। ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो इससे आनंद आया, थोड़ा ज्ञान समझ में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूँ, वटेवर। लेकिन जो भक्ति का आनंद है वो इससे बढ़कर है। इसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि भक्ति के आनंद में कुछ लेन देन है। हाँ, प्रेम का आदान प्रदान, और जीवात्मा को प्रेम का आदान प्रदान उसका स्वभाव है। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रेम का आदान। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी नाचने लगती है, गाड़ी नाचती नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई प्रसाद हमारे मुंह में डाल देता है तो हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। गाड़ी को कभी प्रेम नहीं होगा पेट्रोल डाल डाल के, हमें प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए आदान प्रदान इज़ हायर, भक्ति इज़ ऑलवेज हायर देन ब्रह्म रियलाइजेशन। इसलिए वो चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वाइल यू आर टेकिंग ज्ञान, जब आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो अपने गुरुकुल सिस्टम में या कहीं पर, साथ में व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि भगवान की प्रेममयी भक्ति करते रहें। यानी कि नाम लेने में रुचि पैदा करें, आरती करें तो आरती को अच्छे से करें। हर चीज़ में भगवान का ध्यान चिंतन। समझ में आ रहा है प्रभु जी? सॉरी प्रभु, भगवान का स्मरण केवल बूढ़े लोगों को नहीं करना है, आप बच्चों को भी भगवान का ध्यान करना है, उनके दर्शन बड़े सॉफ्टली बड़े प्रेम से करने हैं, तब वो भक्ति पैदा होगी, नहीं तो ज्ञान पैदा होगा। और ज्ञान से बेहतर हमेशा भक्ति है। ठीक है जी, पृथु महाराज तो ऐसे ही बता रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की